पाकिस्तान में जमकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात पर है कि जेल में ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जान से मार दिया गया। यह अफवाह सोशल मीडिया से उड़ी, लेकिन आखिर सच क्या है ये तो पता नहीं। लेकिन इमरान खान के बेटे खुद कासिम सामने आकर बोल रहे हैं, अगर ये झूठ है तो फिर पापा को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फराज सईद ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने हमें कई जानकारियां दी हैं कि आखिर पूर्व पीएम इमरान खान का कार्यकाल कैसा था और इस समय मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ का कार्यकाल कितना अलग है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार फराज सईद ने स्टेट मिरर से क्या कुछ कहा है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के कार्यकाल एक दूसरे कार्यकाल से कितना अलग है और किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा था और क्या फर्क है दोनों के कार्यकाल में। देखिए वो दैट्स वेरी पॉलिटिकल बट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने हिसाब से ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, देखिए हर हर सियासतदान की जो है ना एक अपना आइडियोलॉजी होती है, एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होती है, अपनी माइंडसेट होती है। और वो उस हिसाब से चल रहा होता है, जिसकी वजह से लोग उनको वोट इन और वोट आउट करते हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उसके उनके अंडर देखें इकोनॉमी के नंबर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। फिर अक्सर जब मैं कहता हूँ कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इतनी ग्रोथ तो हमें चाहिए भी नहीं है, बट मैं कहता हूँ एटलीस्ट इट इज बेटर देन द प्रीवियस ईयर और previous years. So economic numbers are picking up. Pakistan stock market has been labeled as Asia's best performing market. Rupee is stabilized. Pakistan is doing trade deals with Western countries. So सही टक्कर पे हम जा रहे हैं. So every prime minister has his own job, has his own कुछ तो फर्क उनका अपना होगा, मंशूर जैसे होता हम है. भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपेयर करते हैं। हर एक चीज से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं चाहे डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो वहां पर चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो चाहे उसका प्लस पॉइंट हो सरकार का, कुछ तो डिफरेंस होता होगा। सेम तो नहीं हो सकते, या फिर कुछ पहले से बेहतर, या कुछ तो डिफरेंस आप फील करते होंगे। किस कैसा वो देखिए डिफरेंस उनके कार्यकाल का इस कार्यकाल का। मैं आपको बताऊं, स्टेटस को रहता है ज्यादा से ज्यादा और सिलेक्टिव जो है पॉलिसी बेस्ड अक्सर जो इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई ह्यूमन राइट्स का चैंपियन होगा और वो सियासत में आके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ का काम करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई इकोनॉमी कहते हैं कि जी हम जो है ट्रेडर्स के लिए अच्छे होंगे, फिर लेकिन वो हुकूमत में आते हैं वो ट्रेडर्स के खिलाफ होते हैं। सो आई थिंक जनरली अगर दुनिया में देखा जाए तो पॉलिटिशियन जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस फुलफिल तो नहीं करते, ना ही वो डिलीवर करते हैं। बट जो वो कुछ और जो अच्छी काम कर रहे होते हैं उनको हम सराहते भी हैं। बिकॉज जैसे फॉर इंस्टेंस इमरान खान का जब दौर था तो उसके अंदर हम लोगों ने फिस्कल रीइंबैलेंस की तरफ गए थे, तो जिसकी वजह से ऑस्टेरिटी चल रही थी, तो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी। नाउ ऑस्टेरिटी इज गुड कि हमें अपने बजट को जो है स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए, बट उससे होता है कि आम आदमी जो है वो तंग दस्त हो जाता है कि अच्छा गवर्नमेंट टैक्सेस ने बढ़ा दिए। इसी तरह अब जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं चल रहे तो स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है, उससे ये होता है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी कर जाती है। लेकिन आई थिंक ऑल पॉलिटिशियंस वर्क इन देयर ओन पर्टिकुलर वेज। हम उनके कुछ इकदामात पे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, बट आई थिंक दे डिलीवरिंग बेसिकली सो हर किसी का सोचने का फार। पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। किसी को वो कार्यकाल अच्छा लगा है, किसी को अब का लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, वो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है। क्या पता हमें बुरा लग रहा हो बिल्कुल लेकिन सामने वाले को वही कार्यकाल अच्छा लग रहा हो। लेकिन बिल्कुल सर यहाँ पे बिल्कुल इमरान ऐसी खान बात. की हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर इमरान खान की बात हो रही है, बुशरा बीबी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बुशरा बीबी को लेकर जो चीजें सामने आती हैं, कुछ जादू टोना टाइप करती हैं, क्या सच में ये सच है? क्या सच्चाई है इसके देखिए पीछे की? देखिए मैं अब वो गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स वो कह रहे होते हैं कि ये चीजें हो रही होती हैं, बट अगर कोई सबूत कभी होता, अगर तो होता, बिकॉज इतनी हम डिजिटल दौर में रहते हैं कि लोगों के बेडरूम्स की भी फुटेज निकल आती हैं, स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स
में इन लोगों के नाम आना शुरू हो गए हैं। सो कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो आई एम श्योर अभी तक कोई ना कोई फुटेज बन चुकी होती। खान साहब के घर पूरे इर्द गिर्द कैमराज लगे हुए हैं, तो आई एम श्योर कोई ना कोई फुटेज लीक हो जाती। खान साहब की जो साबका मिसेज थी, आई एम श्योर उन्होंने उनको कोई फुटेज बनानी चाहिए थी अगर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ इस तरह का मसला हो रहा था। तो मुझे लगता है कि डिजिटल दौर के अंदर अगर कुछ सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आजकल सब कुछ सामने आ जाता है, जो नहीं आना होता वो भी आ जाता है।